बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत। कहा, तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के सपने ना देखे। तेजस्वी का बयान, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। मुंगेरी लाल का सपना है, तेजस्वी विपक्ष के नेता है, बिहार के विकास के लिए क्या करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सनसनी फैलाने के लिए इस तरह का बयान नहीं दे तेजस्वी यादव। बिहार में कोरोना की मुसीबत के समय वो बिहार की जनता से दूर थे। 2-3 घबराइए नहीं, 2-3 महीने में सरकार गिरने जा रही है। देखिए, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन बिहार जब गहरे कोरोना के संक्रमण के संकट से गुजर रहा था, वो बिहार से बाहर थे, और जब वो लौटते हैं तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सनसनी तो फैलाती है, लेकिन वो बाद में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाते हैं। बिहार आने के बाद जिस कोरोना के संक्रमण से बिहार गुजरा, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने जो हमारे पास संसाधन थे उसका बेहतर इस्तेमाल करके इस पर काबू पाने का काम किया। लेकिन इन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। बिहार की जो मूल समस्या, जो लंबे अरसे तक जिसके कारण कई चीज़ें ठहर सी गई है, हम कई कार्यक्रमों को स्वरूप नहीं दे पाए, लेकिन वो दिल्ली में व्यस्त थे। वो क्यों व्यस्त थे इस संबंध में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की बयानबाजी से बिहार के लोगों को भ्रमित नहीं करें। बिहार के लोग जागरूक हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये 16वां साल सरकार का है। 20 के 1-2 सालों को छोड़ दिया जाए तो एनडीए की लगातार सरकार 15 वर्षों से चल रही है। तो कहीं न कहीं राज्य के लोगों का एक विश्वास को हमने जीता है, और सरकार की जो प्रतिबद्धता है, सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, वो कहीं न कहीं बिहार का आम आदमी उसे महसूस कर रहा है, और इसलिए हम सरकार में हैं। इतने लंबे अरसे तक सरकार में रहना कोई सामान्य बात नहीं है। कहीं न कहीं हम बिहार के लोगों का दिल भी जीतने का काम किया है। इसलिए बिहार के लोग भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रम को लेकर विगत आम चुनाव में हम श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में उनकी घोषणा करके बिहार के चुनाव में निकले थे, और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम को लेकर हम सब लोगों के पास गए थे। लोगों ने उसे स्वीकार किया और चुनाव में जनादेश देकर उस कार्यक्रम को मान्यता दी है, और आप देख रहे हैं कि ऐसे सारे कार्यक्रम को धीरे धीरे हमारी सरकार लागू कर रही है। इसलिए विपक्ष के नेता से बहुत विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की गलतफहमी पैदा करना, कुछ ऐसी बातें कह देना जिससे सनसनी तो फैलती है लेकिन वो टाई फीस होता है, तो उनको बचना चाहिए। बिहार के विकास में प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो उनकी भूमिका होनी चाहिए उसका वो निर्वहन करें, उसका वर्णन करें, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता की भी अपनी भूमिका होती है। प्रतिपक्ष सरकार का एक हिस्सा भी माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े हमारे राजनीतिक बड़े बड़े मनीषी कह गए हैं, उसको वो चरितार्थ करें, और जिस राघोपुर की जनता से कुछ वायदे करके वो बिहार विधानसभा में आए हैं, उन वायदों का ध्यान रखें। क्षेत्र में लंबे अरसे से जो क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयाँ हैं उसको उनको देखना चाहिए।